जितना टान सको उसे टानते रहो। क्यों? अब देखो एक बात हमारे दिमाग में आ गई, साथ साथ ₹501 हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान सुरेश सिंह यादव परिचद जी, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप लोगों के दर्शन हुए, उनकी तरफ से कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, धर्म के आगे हमेशा इनके ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ आंटी ना हिलेगा था। आप उसी जगह गौर करते हैं। मैं बता रहा था कि शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर डालो। क्यों? देखो रामायण से एक बात हमें ध्यान आ गई, रावण ने मरते समय लक्ष्मण को एक बहुत सुंदर बात बताई थी, जरा ध्यान दें भागवत श्रोताओ हमारे शब्दों पर। रावण जब आखिरी श्वासें भर रहा था मरते समय, राम ने लक्ष्मण से इशारा किया कि लक्ष्मण भैया ये रावण बहुत प्रकांड विद्वान है और ये संसार को छोड़ करके जा रहा है, जाते जाते इससे को सीख लो। अब लक्ष्मण गए घमंड से सर की ओर खड़े हो गए, रावण बोला ही नहीं। लक्ष्मण वापस लौटे आए, बोले भैया वो तो बोला ही नहीं। बोले कहां खड़े थे? बोले सर की ओर। तो राम बोले हे लक्ष्मण, अगर किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं, छोटा बन के, वो तुमसे बड़ा है। अब लक्ष्मण गए पैरों की ओर खड़े हो गए। लक्ष्मण बोले हैं रावण भैया अब तुम संसार को छोड़ करके जा रहे हो, अब जा तो रहे ही हो लेकिन जाते जाते हमें भी कुछ बताते जाओ। तो रावण बोला है लक्ष्मण अब हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम नीत शास्त्र का वर्णन कर सके, लेकिन हम जा तो रहे ही। जाते जाते लक्ष्मण हम तुमसे 2 बातें जरूर कहेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बातें। कौन सी 2 बातें? तो रावण बोला है सुनो। 2 बातें केवल कहनी है और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। रावण बोला है लक्ष्मण भैया हम जा तो रहे लेकिन जाते समय हम 2 बातें तुम्हें जरूर बताएंगे। 2 बातें केवल कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। लक्ष्मण दुष्कर्म टले टालो उसको, उसका सदैव टलना अच्छा। एक अरमान मेरे भी दिल में जा रहा है। लक्ष्मण बोले अरमान? रावण बोला हाँ, एक अरमान मेरे भी दिल में जा रहा है लक्ष्मण। कौन सा अरमान? तो रावण बोला है सुनो। मैंने सोचा था लंका चीर शिप ले आऊंगा, और बोला ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। मैंने सोचा था लंका तक चीर सिंध ले आऊंगा और ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। आज कल करते करते योजना हमारी अधूरी रह गई और हमने सबसे पहले गलत काम किया है तो सीता का हरण किया। सबसे पहले हमने गलत काम किया तो सीता का हरण किया है, जिसका नतीजा ये है हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर डालो।
गलत काम को जितना टाल सको टालती रहो, उतना ही बढ़िया। कलयुग बोले हैं महाराज, ये जरूरी नहीं है कि पूरे दिन भगवान का भजन ही करते रहो। एक बात और बताओ, हमारे से कलयुग में मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कलयुग बोला महाराज, हमारे से कलयुग में मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कलयुग बोला महाराज, दूसरी बात और सुनो, दूसरा गुण बड़ा अच्छा है। कौन सा? तो बोले सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर में अगर कोई मन में गलत बात सोचनी, मन में, तो मन सा पाप लग गया। और हमारे से कलयुग में हाँ, जब तक खुले तौर तुम कहो कि बुराई ना करो तो कोई पाप ना है क्या? हाँ, गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। मारना चाहो तो मार दो और छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। जो इतने शब्द धर्म ने सुने तो धर्म पर नहीं रुका गया, धर्म आगे बढ़े, चिल्लाने लगे हैं महाराज झूठ बोले हैं ये, कलयुग के अंदर तो अवगुण है महाराज, इसे छोड़ना नहीं, मार दीजिए इसे। धर्म बोले महाराज, हमारी एक एक बात सुनते जाओ। इस कलयुग में हमसे पूछो, हरे पाप हुए कलयुग में, धर्म कलयुग में धर्म रहे को नाई बात सबके लिए आवे, सज्जन भूखे फिरे दुष्ट धर्म हो उड़ाने रे। जहाँ बेटी घूमे कुंवारी, सगी मात पुत्र सतावे नारी में घर भारी। श्रोताओं, धर्म समझाने लगे हैं महाराज, कलयुग के अंदर तो अवगुण है, गुण तो है ही नहीं, मार दीजिए इसे। तेगा लेकर के परिचय जो है आगे बढ़े हैं, और जब आगे बढ़े हैं कलयुग बोला महाराज रुक जाओ। क्या? ठहर जाओ, तुम हमें मारना चाहते हो, तुम हमें नहीं मार पाओगे। मतलब ये जैसे ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को बनाया ना, वैसे हमें भी रचाया। अगर तुमने हमें मार दिया तो ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी, फैसला तुम्हारे हाथ में।
मारना चाहो तो मार दो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। अब परीक्षित तो बड़ी असमंजस में फंस गए, सोचते हैं अगर कलयुग को हम मारते हैं तो ब्रह्मा जी की जान टूट जाएगी, छोड़ते हैं तब भी ठीक नहीं बनता है, क्या करें। परीक्षित बड़े असमंजस में फंस गए, सोचते रहे। फिर परीक्षित कलयुग से बोले हैं कि कलयुग हम तुम्हें इस तरीका से मारेंगे भी नहीं और इस तरीका से तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, तुम हर जगह नहीं रहोगे। क्या? जो हम तुम्हें जगह बताते जाएं केवल तुम्हें वहां रहना है, हर जगह नहीं रहोगे। कलयुग बोला महाराज कहां रहना है? तो परीक्षित बोले सुनो, एक एक जगह सुनते जाओ, हर जगह नहीं रहोगे। कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी कपोलियां चलती हो, तुम हर जगह नहीं रहोगे। जो हम जगह बताते जाए तुम्हें वहां रहना है। कहां रहना है? तो बोले सुनते जा। जिस जगह झूठी कपोलियां चलती हो, बेसियाई जहां निवासनी हो, मद की प्यालियां हर जगह नहीं रहोगे। जब जुआ खेला जाता हो तुम वहां रहोगे, जब शराब पी जाती हो तुम वहां रहोगे, जब भैंसियां निवासन कर रही हो तुम वहां रहोगे, जब भाई का दुश्मन भाई हो तुम वहां रहोगे, जब पक्ष न्याय की बात नहीं कर रहा हो तुम वहां रहोगे, जब गुरु का कोई मान ना हो तुम वहां रहोगे, और कथा भागवत में कोई कीर्तन नहीं बोल रहा हो तो तुम वहां रहोगे। तभी तो डाड़ में कीड़ा लगा तो है, फिर चिल्ला था हाय राम 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 पहली चिल्ला तो फिर कीड़ा क्यों लगे। जो इतने शब्द पर कलयुग ने सुने हैं का महाराज एक बात तुमसे हम जरूर कहेंगे। कलयुग बोला महाराज दुनिया में जितनी खराब जगह थी वो सब तुमने हमें ही दे दी। अब महाराज की विनती करेंगे कोई एक ऐसी जगह बता दो जहां हम थोड़ी देर बैठ करके विश्राम भी कर लें। क्या? तो कलयुग परीक्षित के मुंह से निकल गया कलयुग तुम सोने में रहोगे। काय में? सोने में। जो इतने शब्द परीक्षित ने कहे गाय के भेष से पृथ्वी गायब हो गई, बैल के भेष से धर्म गायब हो गए। कलयुग सोचने लगा भाई हम कहां जाए, हम तो अकेले रह गए। नजर पड़ी है क्या देखा है कलयुग ने कि महाराज परीक्षित एक सोने का मुकुट पहने। कलयुग सोचने लगाए हैं अब हम भाग करके कहीं नहीं जाएंगे। इन्होंने ये कह दिया कि तुम सोने में रहो तो फिर हम कहां भाग के जाए, चलो थोड़ी देर बैठ करके यहीं विश्राम कर लेते हैं। कलयुग ने देर नहीं की। भगवत श्रोताओ आइए आगे देखते हैं क्या होता है, बताएंगे बाद में। उससे पहले छोटा सा कीर्तन ताली बजा करके बोलेंगे सभी सज्जन बड़े प्रेम से, ठीक है ना।